अब जो है मिकी आर्थर पर उन्होंने केस खोल दिया है। अब मिकी आर्थर से वो बदला लेंगे। रिजवान अब ग्राउंड में नमाज नहीं अदा कर सकते। अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। हाँ। आईसीसी ने मिकी आर्थर के लिए खब्बा बन गया है। सुना आईसीसी एक्शन लेने लगा है मिकी आर्थर की स्टेटमेंट पे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम उनकी स्टेटमेंट रिव्यू करेंगे। उन्होंने ये कैसे सच बोल दिया कि ये इवेंट, ये वर्ल्ड कप आईसीसी नहीं करवा रहा, लग रहा है ये बीसीसीआई करा रहा है। ये जो भारत में हो रहा है वो आपके सामने है। आईसीसी की क्या हैसियत है इस वक्त, ये आपको भी पता और ये हमें भी पता। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने। बड़ा सुकून आ रहा भैया इनको देख देख के। बीसीसीआई ये आप छोड़ दो, हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हमें ये टूर्नामेंट खेलने दो आराम से। ये ज्यादती पे ज्यादती अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं। क्रिकेट की हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा मातम अगर किसी मुल्क ने बनाया ना तो वो मुल्क है पाकिस्तान। आप यकीन मानोगे पाकिस्तान टीम को मैच आ रहे 4 दिन हो गए और चौथे दिन तक अभी तक पाकिस्तान मीडिया के अंदर हार का मातम चल रहा है। मैंने मर जाना था, अन्ना का मसला था जी। मैं भारतीय टीम को एक बार और बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं कि उनकी वजह से इन पाकिस्तानियों को हमें रोते हुए चेहरे देखने को मिल रही है। अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। इस मौलवी के खिलाफ भारत में बहुत गुस्सा है। ये है मोहम्मद रिजवान लेगवान व्हाइट लिपस्टिक। डोंट बी दिस ऑनेस्ट मिकी आर्थर, आपको ये पकड़ लेंगे, आपको फाइन करेंगे, आपको सस्पेंड करेंगे। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल कह रहा है, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं क्रिटिसिज्म मिकी आर्थर का कि उन्होंने कैसे कह दिया ये ग्लोबल इवेंट जो है ये इंडिया करवा रहा है, ये करवा ही नहीं रहा आईसीसी। अब जो है मिकी आर्थर पर उन्होंने केस खोल दिया है। अब मिकी आर्थर से वो बदला लेंगे। ठंड तो पता नहीं कब आएगी लेकिन इनको रोता हुआ देख के ना यहाँ ठंड आ रही है। यहाँ वो कहते हैं जनाब के मोहम्मद रिजवान का मैच के दौरान नमाज पढ़ना जो है वो जाहिर करता है कि उनका दीन क्या है, उनका मजहब क्या है, लिहाजा ये गेम स्पिरिट के खिलाफ है। जब दैट मैन कैन ब्रिंग अप अल्लाह एंड रसूल एंड प्रे और नमाज पढ़ने लग जाए सबके सामने, ये एक शो ऑफ फोर्स इंटिमिडेशन टैक्टिक है। दिस इज नॉट अ पर्सनल मैटर। जब रिजवान नमाज पढ़े ग्राउंड में तो पॉलिटिसाइज नहीं होता, लेकिन जब पब्लिक जय श्री राम बोले तो पॉलिटिसाइज होता है। समझ नहीं आ रही मुझे कि उन्होंने मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट चांटिंग पे, स्लोगन्स पे बदला क्यों नहीं लिया, उस पे स्टेटमेंट क्यों नहीं दी। बाबर आजम पे हूटिंग हुई, टॉस जब वो करने जा रहे थे चांटिंग हुई, उस पे स्टेटमेंट नहीं आई आईसीसी की। इंडिया ने तुम्हारे बाप है हम के स्लोगन्स रेज किए, उस पे नहीं आईसीसी की स्टेटमेंट आई। जय श्री राम बोला तो वहां पे एक ऐसा एक माहौल वहां पे बन गया कि पाकिस्तानी जो टीम वाले हैं वो सकपका गए कि एक तो मैच हार गए, ठीक है, बहुत गंदा खेले, बहुत बुरा हार गए, लेकिन जब उसको हम कवर कर रहे हैं तो उससे भी गंदा कवर कर रहे हैं कि जी हम इस वजह से हार गए। लेकिन सबसे बढ़िया मजा मुझे पता किसमें आया, कौन सी न्यूज में, जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि यार इन्होंने जय श्री राम बोला मैच हार गए। मेजर साहब तो पाकिस्तान के ऑफिशियल फादर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और ये अच्छा नहीं पहलेंगे पाकिस्तान को तो कौन पहलेगा। हसन अली को पेपर प्लेट थ्रो करके मारा गया, इंटरप्ट करने की कोशिश की गई मैच, उस पे नहीं स्टेटमेंट आई आईसीसी की। स्टेटमेंट कैसे आ गई मिकी आर्थर पे? मिकी आर्थर ने क्या झूठ बोला है? सच ही तो बोला है मिकी आर्थर ने। कैसे आईसीसी स्टेटमेंट दे सकता है कि वो फाइन या सस्पेंड करेगा मिकी आर्थर को या रिव्यू करेगा क्रिटिसिज्म को? मिकी आर्थर तो रुक गया था, उसने रोक लिया था अपने आप को, उसने कह दिया था मैं मजीद नहीं बोलूंगा वरना मुझे फाइन हो जाएगा, मुझे सस्पेंड कर देंगे। उसको पहले शक था, वरना बहुत कुछ था उसके पास बोलने को, बहुत कुछ है हमारे पास बोलने को। आपकी हकदर्मी, आपकी ईगो, आपकी ज्यादती के खिलाफ बहुत कुछ बोल सकते हैं हम, बहुत कुछ बोल सकते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स, बहुत कुछ बोल सकता है पाकिस्तान का कोच, लेकिन वो चुप रहा। और पाकिस्तान टीम की मुसीबत कम नहीं हुई अभी तक। जिसने ज़ैनब अब्बास की शिकायत की थी और ज़ैनब अब्बास के खिलाफ उसने दिल्ली की एक थाने में मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दी थी, क्योंकि ज़ैनब अब्बास के कुछ ट्वीट से आज से 9-10 साल पुराने, उनकी बिना पे ज़ैनब को इंडिया छोड़ना पड़ गया, उनको दुबई जाना पड़ गया। इन्होंने ही दोबारा आईसीसी से शिकायत की है कि ये जो ग्राउंड के अंदर अभी हाल ही में नीदरलैंड से पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, उसमें मैच के वक्फे के दौरान मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी। वो कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का मैच के दौरान नमाज पढ़ना जो है वो जाहिर करता है कि उनका दीन क्या है, उनका मज़हब क्या है, लिहाजा ये गेम स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। या आप इनकी इंतहा पसंदी का अंदाज़ा लगाएं। इनके क्राउड ने और इनके स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगे थे और बाकायदा तौर पे वहाँ पे स्टेडियम के अंदर स्पीकर्स के ऊपर जय श्री राम का जो भजन होता है वो बजाया गया था। तब कोई प्रॉब्लम नहीं था आपको, तब कोई आपत्ति नहीं थी आपको।
यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि मोहम्मद रिजवान मतलब शिकायत में लिखा है, जरा हैरान आप जरा सुनिएगा। कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का स्टेडियम में नमाज पढ़ना खेल की रूह और आईसीसी के ज़वाबित के मुनाफी है। अगर लिखते हैं रिजवान ने नमाज अदा करके जाहिर किया कि वो मुसलमान है, जिससे खेल की रूह को शिकस्त हुई। यानी आप लोग जो स्टेडियम में जाहिर कर रहे थे कि आप हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं, उससे कोई मसला नहीं होता। स्टेडियम की इंतज़ामिया बड़े बड़े स्पीकरों के ऊपर जय श्री राम चला रही थी, उससे कुछ नहीं होता। और हमारा एक मुसलमान प्लेयर, भाई वो जाहिर क्या होता है, मोहम्मद रिजवान मुसलमान है, यस ही इज़ मुस्लिम, तो उससे प्रॉब्लम क्या है आपको? वो वहाँ पे नमाज पढ़ रहा है। क्या बाकी क्रिश्चियंस लोग खेल के मैदान में क्रॉस का निशान नहीं बनाते क्या? आप लोगों ने क्या टैटूज नहीं लगाए होते क्या? जो इंडियन प्लेयर, जो हिंदू प्लेयर्स हैं, उन्होंने टैटूज नहीं बनाए होते क्या? ओम का टैटू नहीं बनाया होता क्या? बनाया होता है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम ऑफरिंग प्रेयर्स? अच्छा, वो किसी ने बताया, लिखा हुआ था नीचे कि अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं देखूं कि कहीं से नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। अब ये देखो, ये भी कितनी अजीब बात है। मैच जीत जाते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, मैच हार जाते हैं तो फिर नमाज पढ़ते हैं। गेंद शोबदेबाजी। मैच जीत जाते हैं, शेख रशीद कहता है कि हाँ जी अल्लाह मियां ने हिंदुओं को हराया, हिंदुओं के बीच में उनको हराया, अल्लाह का नाम ऊंचा हो गया वगैरह वगैरह। जब मैच जीत जाते हैं तब अल्लाह मियां का शुक्रिया कर रहे होते हैं, तो जब मैच हार जाते हैं फिर नहीं कहते, फिर अल्लाह मियां को नहीं पेल रहे होते, फिर नहीं कहते हाँ अल्लाह मियां ने देखे हमारे साथ आज धोखा कर दिया, आज अल्लाह मियां लगता है हिंदुओं की साइड पे थे, उनको मैच जिता दिया, हमें नहीं जिताया। तब अजीब ऐसे नॉन सेक्विटर्स जिन्होंने रखे हुए हैं कि इनको कोई मत देने वाला है ही नहीं। और ये बात बार बार अच्छा फिर मैं आपको बात बताऊं, मैंने ये ट्वीट कल की कि अल्लाह मियां फिर से हथियार डाल दिए कृष्णा विष्णु के आगे, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें बहुत सारे इंडियंस मुझे पेल रहे थे, कह रहे, एंड अगेन आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट बिकॉज दिस एक्चुअली शोज द लिबरल थॉट अमंगस्ट इंडियन। वो मुझे कह रहे थे नहीं भाई हारिस भाई, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसको क्यों रिलीजन को गा रहे हो, हमारा वो मोहम्मद एक सिराज जो है वो भी तो मुसलमान ही है, तो वगैरह वगैरह। ये आपका जो रवैया है, दिस इज अ गुड रवैया, लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रवैया नहीं आता। ये मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप जीत जाते हो तब अल्लाह को क्रेडिट देते हो, तो हारते हो तो अल्लाह को ब्लेम क्यों नहीं देते? तब जी हार्डवर्क रह गया जी, तो क्या अच्छा एक मैच से पहले हार्डवर्क ज्यादा था, एक मैच से पहले ज्यादा कम था, ये क्या बात? सारी ड्रामेबाजी है। देखें, फैंस जो है ना, फैंस को इमोशनल नहीं किया जा सकता। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वहाँ पर जो है हमारे तमाशे ही नहीं थे, या फिर जो है हम जो है, और पहले पता था आपको अहमदाबाद में सब मिलेगा, ठीक है ना, हम कोई म्यूजिक प्रोग्राम में वहाँ नहीं गए थे, हम खेलने के लिए गए थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो कहना कि जो है ये हमारे पास ये सहूलतें नहीं थी और हम हार गए, बिल्कुल बात गलत है। हमें बहादुर होकर खेलना था। आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि हमारी टीम प्लेयर्स डरे हुए थे। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये बातें बिल्कुल गलत। और ये वही रिपोर्टर है जो मैच शुरू होने से पहले बाबर आजम हमारा ये, रिजवान हमारा ये, शाइन हमारा ये, रऊफ हमारा ये, इफ्तिकार हमारा ये, सब टाइम फिस। अब उन्हीं को गालियां दिए जा रहे बैठ के, लानती हो। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी क्रिकेट के मातम का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद शायद ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूं, क्योंकि पाकिस्तान टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होने वाला और वहां भी ये बुरी तरीके से हारने वाले हैं। तो अब इनका नया मातम शुरू होगा, उसका आप इंतजार कीजिए और कमेंट सेक्शन में इन पाकिस्तानियों को फैलते हुए जाइए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो जमाने भर में जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो कर दीजिए भैया। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।